जय श्री कृष्णा। मैं डॉक्टर राजेश्वरी ऋषिश्वर एक बार फिर से स्वागत करती हूँ आपके अपने YouTube चैनल पर। आज बात की जाती है माँ कुष्मांडा की। माँ कुष्मांडा का जो अर्चित स्वरूप है वो प्रदान करता है अखंड स्वास्थ्य को, एक ऐसा स्वास्थ्य जिसकी हम सब चाहना करते हैं। कहते हैं ना, पहला सुख निरोगी काया। आखिर वो निरोगी काया प्रदान माँ कुष्मांडा के द्वारा की जाती है। ये 9 देवियां 9 विभिन्न चीजें प्रदान करती हैं। इसमें से सबको अगर स्वास्थ्य चाहिए तो कुष्मांडा की शरण में जाते हैं। माँ का जो अद्भुत स्वरूप है वो इतना अद्भुत है कि आपने विभिन्न देवी देवताओं के पास कमंडल देखा होगा, लेकिन एक ही कमंडल देखा होगा। लेकिन माँ के पास 2 कमंडल होते हैं, एक कमंडल और एक घड़ा होता है। कुष्मांडा यानी घड़ा, उसमें एक के अंदर रक्त होता है और एक के अंदर अमृत होता है। अगर कोई भी आपके जीवन में शारीरिक समस्या आती है तो या तो पैतृक आती है, यानी आपके DNA ब्लड के कांटेक्ट से आती है, या आपकी कुछ खुद की कमी के कारण आती है, आपके कार्मिक अकाउंट के कारण, तो उसके लिए अमृत का कलश है। दोनों ही प्रकार की बाधाओं को दूर करने की सामर्थ्य माँ कुष्मांडा के अंदर होती है। अगर आप माँ कुष्मांडा की उपासना कर रहे हैं, और कुष्मांडा माता को जो प्रिय होता है वो होता है कुम्हेड़ा, क्योंकि कुम्हेड़े का ही उनको भोग लगता है, उनके पास रस चढ़ाया जाता है। तो आप अगर कुष्मांडा मैया की पूजा कर रहे हैं तो कुम्हेड़े के रस पर, कुम्हेड़े के सब्जी पर, कुम्हेड़े के फल पर आप अगर व्रत करते हैं, उपवास करते हैं, तो अखंड स्वास्थ्य की प्राप्ति होती है। क्योंकि कुम्हेड़े को कहा जाता है दुनिया का सबसे अल्कलाइन फल। अगर उसमें अल्कलाइन है और जब आप उसका सेवन करते हैं तो आपको स्वास्थ्य मिलता है, यानी माँ के पर चढ़ाए जाने वाला फल आपको अखंड स्वास्थ्य प्रदान करता है। लेकिन इसमें सबसे बड़ा जो संशय आता है वो ये आता है कि मैया को फल के रूप में तो कुष्मांडा मैया को फल के रूप में तो कुम्हेड़ा चढ़ाया जा रहा है, लेकिन उनको भोग लगता है मालपुए का। जब आप व्रत करते हैं, जब आप उपवास करते हैं, उपवास पे हैं, तो आप कुष्मांडा मैया को सिर्फ कुम्हेड़ा चढ़ाएं, कुम्हेड़े का भोग लगाएं। लेकिन जब आप कुष्मांडा मैया से कुछ प्रदान करना चाहते हैं, कुछ प्राप्ति चाहते हैं, या कन्याओं को कुछ प्रदान करना चाहते हैं, कन्याओं को कुछ खिलाना चाहते हैं कुष्मांडा मैया की उपासना के द्वारा, तो आपको खिलाना होगा मालपुए। कुष्मांडा मैया को अखंड जो स्वास्थ्य प्राप्त हुआ था, ये प्राप्त हुआ था सूर्य के तेज के कारण। कहते हैं माँ का तेज इतना सुंदर है, इतना सुंदर तेज व्याप्त है, क्योंकि माँ ने सूर्य को भी अभयदान दिया था और सूर्य का भक्षण कर गई थी। सूर्य हमारी आत्मा होती है और अपने आत्मबल को बढ़ाने के लिए भी कुष्मांडा मैया की उपासना की जाती है। इनके भोग में मुख्य रूप से मालपुए हैं। कहा जाता है कि कुष्मांडा मैया इस बार रविवार के दिन आ रही है, सूर्य के दिन ही आ रही है, सूर्य का तेज लेकर आ रही है। और आप अपने शरीर के स्वास्थ्य को प्रबल बनाना चाहते हैं, सूर्य के समान अखंड बनाना चाहते हैं, निरंतर बनाना चाहते हैं कि कभी जिसमें अंधेरा ही नहीं होता, तो उस दिन आपको केसरिया रंग, भगवा कलर के कपड़े धारण करने हैं। माँ को भगवा ही रंग के भोग लगाने हैं, यानी मालपुए का भोग लगाना है, और भगवा ही पुष्पों से मैया का श्रृंगार करना है। जब आप ऐसा करेंगे, मंदिरों को सजाएंगे, तो आपके जीवन में भी अखंड स्वास्थ्य सहज रूप से प्रदान किया जाएगा। कहते हैं माँ की कृपा से वो क्या वस्तु है जो आपको प्राप्त नहीं हो सकती, क्योंकि शेर पर सवार 10 आयुध के साथ 2 कलशों के साथ, अमृत कलश और रक्त कलश लेकर मैया साथ में बैठी हैं। यानी आपको अमरता, यानी शरीर जब तक है आपके पास तब तक आपको अखंड स्वास्थ्य प्रदान किया जा सकता है। फिर भी अगर आपको लगता है कि मैं बहुत बीमार हूँ, बहुत लंबे समय से मेरे को रोग नाशक नहीं हो रहा है, तो आप इस दिन से दुर्गा कवच का पाठ प्रारंभ कर सकते हैं, और साथ ही साथ 5 माला ओम ह्रीम धूम दुर्गाय नमः मंत्र की। इसको घी के दीपक जलाकर ही करें। घी का दीपक जलाएं और ओम ह्रीम धूम दुर्गाय नमः और दुर्गा कवच का पाठ करके और भोग लगाकर माँ से आशीर्वाद लेकर ही आप अपने दिन की शुरुआत कीजिए। देखना कि आपके जीवन में स्वास्थ्य बहुत सहज रूपता से प्राप्त होगा। आगे हम देखेंगे माँ के विभिन्न रूप और क्या फल देते हैं। हमारे साथ जुड़े रहिए। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, जय श्री राम।